Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following salt are composed of isoelectronic cation and anion? अब यहाँ पर isoelectronic cation और anion के बारे में बताना है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड गिवन है इस तरीके से और इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले NaCl में देखेंगे। NaCl एक कैटायन और एनायन से मिलकर बना है, ठीक है बच्चों। तो इनमें कैलकुलेट करेंगे तो Na का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैसे ये कैटायन और एनायन से मिलकर बना है? क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, इस तरीके से। तो Na में टोटल इलेक्ट्रॉन 11। क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इस तरीके से जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7 और 1 ऐड कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे बच्चों। Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 की जगह इसमें 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी इसमें कितना आएगा? 28 आ जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों BaCl2। अब BaCl2 कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है बच्चों, Ba+2 और 2Cl नेगेटिव में, इस तरीके से ब्रेक होता है। तो अब Ba का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Ba का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 56। कितना होता है? 56 होता है। अब यहाँ पर 2 टाइम्स Cl है तो 2 लगा देंगे इंटू Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? Cl का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 17। तो अब यहाँ पर 56 हो जाएगा प्लस 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 6 और 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 0। और 5 और 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 के लिए 0 लिखेंगे, 1 बचेगा। 5 3 8 हो जाएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों। तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर इसको इस बेसिस पे कैलकुलेट करते तब भी उतना ही आता, क्योंकि Ba पे 2 प्लस चार्ज है तो यहाँ पे कितना हो जाता? 54 हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर Cl की बात करें तो Cl यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो अब यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू, अब एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होगा तो 2 Cl पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे एक एक नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। इनको इस तरीके से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 17, इसका 17 हो जाएगा और 2 नेगेटिव चार्ज आएगा तो कितना ऐड कर देंगे? यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो अब इसमें कितना हो गया? 54 प्लस 36। तो अब 54 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा बच्चों, इस तरीके से। तो इनमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होंगे, क्योंकि NaCl में टोटल इलेक्ट्रॉन 28 होंगे जबकि इसमें 90 है, तो इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। अब बात करेंगे MgF2 की। MgF2 इस तरीके से होता है Mg+2 और 2F नेगेटिव में। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 है। फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 9 होता है, तो 2 इंटू यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब 2 और 8 ऐड कर देंगे 0 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर बचेगा। 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर एक हो जाएगा 3। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर है CaS। तो कैल्शियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर कितना होगा बच्चों? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 यानी 16। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
और ये किस तरीके से आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Ca+2 और S-2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी पेयर का इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।